सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है इस बाइबल अध्ययन कक्षा में। तो आइए आज हम शुरू करेंगे गिनती पुस्तक के अध्ययन के द्वारा। गिनती की पुस्तक बाइबल में चौथी पुस्तक है और ये मूसा के द्वारा लिखी गई है। मैं आशा करता हूँ कि आप जानते हैं कि बाइबल की जो 5 पुस्तकें हैं वो मूसा के द्वारा लिखी गई हैं और ये चौथी पुस्तक है जो गिनती की पुस्तक है जो मूसा के द्वारा लिखी गई। तो अगर हम सोचें कि क्यों इसका नाम रखा गया गिनती की पुस्तक, तो अगर हम देखें जब परमेश्वर के लोग जो हैं जब वो जंगल में से होकर गुजर रहे थे, 2 बारी उनकी जो है गिनती की गई। सबसे पहले जब उन्होंने यात्रा शुरू करी सीनै पर्वत से, और दूसरा जब उनकी यात्रा अंत होने वाली थी मोआब के पास। तो दोनों जगह सीनै पर्वत और मोआब के पास उन लोगों की जनसंख्या की गिनती हुई और इसीलिए इस पुस्तक का जो नाम है वो रखा गया गिनती की पुस्तक। और इसे और स्पष्ट बनाने के लिए हम गिनती की पुस्तक से हम 2 वचन को हम पढ़ सकते हैं। पहली गिनती जो है करी गई जब वो अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे थे सीनै पर्वत से, जिसके बारे में हम पहले अध्याय में पढ़ते हैं। गिनती की पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। यहाँ पे लिखा है, इजराइलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीनै के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा, इजराइलियों की सारी मंडली के कुल और पितरों के घरानों के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम ले लेकर करना। मतलब हर एक जन जो उस समूह में था उनकी गिनती करने के लिए परमेश्वर के द्वारा आज्ञा दी गई मूसा को। और यात्रा समाप्ति के समय में वो वादा की हुई भूमि कनान के पास मोआब देश में, वहाँ पे भी गिनती दोबारा से की गई। उसे हम 26 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन में पाते हैं। यहाँ पे लिखा, फिर यहोवा ने मूसा और एलियाजर नामक हारून याजक के पुत्र से कहा, इजराइलियों की सारी मंडली में जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक अवस्था के होने से इजराइलियों के बीच युद्ध करने के योग्य हैं, उनके पितरों के घरानों के अनुसार उन सभी को गिनती करो। तो यात्रा के शुरुआत में और यात्रा के अंत में जो है वो गिनती की गई, और यही एक कारण है कि इस पुस्तक का जो नाम है वो गिनती की पुस्तक रखा गया। 2 बारी जो है गिनती की गई जंगल में। और ये बात भी जानना ज़रूरी है कि जब ये पुस्तक लिखी गई थी इब्रानी भाषा में लिखी गई थी, और उस समय जो इसके पुस्तक का नाम गिनती की पुस्तक नहीं था, क्योंकि इब्रानी भाषा में पुस्तकों का नाम जो है पहले कुछ अक्षर जो पुस्तक में लिखी हैं उनके द्वारा रखा गया। इसलिए जब हम गिनती की पुस्तक में देखते हैं यहाँ पे जो पहले कुछ जो वचन लिखे गए हैं वो है, इजराइलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीनै के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा। ये जो है पहले वचन में हम पाते हैं, यहाँ पे शब्द जो इस्तेमाल हुआ वो है जंगल में। इसलिए इब्रानी में पुस्तक का नाम गिनती नहीं है, वो है जंगल में। और ये भी सही है क्योंकि ये पुस्तक में लिखा गया है कि क्या हुआ इजरायली लोगों के जीवन में इस यात्रा में। इसीलिए इस पुस्तक को जो है एक यात्रा की पुस्तक भी कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने यात्रा करी थी सीनै पर्वत से। मुझे आशा है कि आपको याद है उन्होंने यात्रा खत्म करी थी सीनै पर्वत पे, कि जब वो लोग मिस्र देश से जब वो बाहर निकाले गए और जब वो सीनै पर्वत के पास पहुंचे, परमेश्वर ने उनको वहां पे ठहरने के लिए कहा, और परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ की चोटी पे बुलाया और व्यवस्था वहां पे दी गई। उनको वो आज्ञाएं मिली और उसके बाद मिलाप का तंबू बनाया गया। तो उस समय में वो लोग यात्रा में नहीं थे, उस समय वो लोग स्थापित कर रहे थे अपने चीज़ों को सीनै पर्वत के पास। और यहाँ पे देखते हैं कि सीनै पर्वत से दोबारा से वो अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि इस पुस्तक को जो है यात्रा की पुस्तक जो है कह सकते हैं, या फिर कूच की पुस्तक, या हाजिरी की पुस्तक, या अलग अलग भाग जो यात्रा के हैं उसकी पुस्तक। और बहुत सी बारी इस यात्रा के दौरान उन्होंने शिकायत की, कुड़कुड़ाए और रोने लगे, इसलिए इस पुस्तक को कुड़कुड़ाहट की पुस्तक भी कहा जा सकता है। और बहुत सी बारी विद्रोह की आत्मा, असंतोष की आत्मा और शिकायत की आत्मा उनके हृदयों में आई, यहाँ तक कि परमेश्वर ने सारी जो उनकी ज़रूरतें पूरी करी, लेकिन वो फिर भी जो है शिकायत और कुड़कुड़ाना उन्होंने नहीं छोड़ा। इसीलिए इसको जो है कुड़कुड़ाहट की एक पुस्तक भी कह सकते हैं। और अगर हम इस पुस्तक के जो मूल स्वभाव को अगर हम देखें, जैसे अभी हमने सीखा कि जो गिनती की पुस्तक की शुरुआत होती है जहाँ पे निर्गमन की पुस्तक अंत होती है। यात्रा के बारे में ज़रा आप सोचें,
उन्होंने शुरुआत करी मिस्र देश से, उसके बाद वो लाल समुंदर से पार हुए और वहाँ से वो सीने पर्वत के पास पहुँचे और वहाँ पे वो कुछ समय के लिए ठहरे। तो निर्गमन की पुस्तक एक तस्वीर को हमारे सामने लेके आती है उस यात्रा की जो मिस्र से सीने पर्वत तक है, जिसके बारे में हमने निर्गमन के पहले और 18 अध्याय तक उसके बारे में पढ़ा था। 19 से लेकर और जो आखिरी अध्याय है निर्गमन की पुस्तक में व्यवस्था दी गई, मिलाप का तंबू जो है वो स्थापित किया गया, याजक लोगों को जो है वो जिम्मेदारी सौंपी गई और वो होम बलि और बलिदान जो चढ़ाना शुरू हुआ और ये सब चीज़ें हमने देखी। लेकिन जब हम यात्रा के बारे में जब हम सोचते हैं, निर्गमन जो है उस यात्रा के बारे में लिखता है जो मिस्र देश से सीने पर्वत तक है। और जब हम गिनती की पुस्तक में आते हैं, यहाँ पे वो एक यात्रा शुरू कर रहे हैं और वो यात्रा है सीने पर्वत से मोआब की ओर। और ये एक मुख्य विषय है गिनती की पुस्तक के बारे में। इसीलिए बहुत सी बारी जो है इस पुस्तक को जो है यात्राओं की पुस्तक लिखा गया, क्योंकि इजराइलियों ने यात्रा करी सीने पर्वत से मोआब की ओर। और अगर हम समय को देखें, समय जो है निर्गमन की पुस्तक और गिनती के पुस्तक के जो बीच का समय है वो इस्तेमाल हुआ लेवी लोगों के आदेश के लिए, नियमों के लिए, जिनकी आज्ञाएं जो है परमेश्वर के द्वारा उन्हें मिली। और फिर उन्होंने यात्रा जो एक नई सिरे से शुरुआत करी। ये जो पहले जो यात्रा थी उस यात्रा के समान नहीं था जो मिस्र देश से सीने पर्वत तक था, और अब जो यात्रा सीने पर्वत से मोआब देश की ओर है वो बिल्कुल अलग है। क्या फ़र्क है? अगर हम गिनती की पुस्तक 10 अध्याय और 13 वचन पढ़ें, 10 अध्याय गिनती की पुस्तक और उसका 13 वचन, यहाँ पे लिखा है, उनका प्रस्थान यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी आरंभ हुआ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा वो यात्रा आरंभ हुई और उन्हीं की आज्ञा के द्वारा वो जो यात्रा है वो अंत भी हुई। मतलब शुरुआत कब करनी है और कब ठहरना भी है वो जो है परमेश्वर की ओर से तय किया गया। हम देखते हैं कि यहाँ पे वचन में लिखा गया कि उनकी यात्रा का जो प्रस्थान या आरंभ हुआ वो परमेश्वर की आज्ञा से हुआ, पर हमें मालूम है कि वो पहले से एक यात्रा में थे। तो यहाँ पे क्यों वो प्रथम लिखा गया, वो शब्द जो है हमें बताता है कि एक नए तरीके से, एक ऐसी दिशा में जो परमेश्वर के द्वारा दिखाई गई थी और परमेश्वर के नियम अनुसार उन्होंने यात्रा की शुरुआत की। हम कुछ देर में संक्षेप में हम उन नियमों के बारे में सीखेंगे जो यात्रा की शुरुआत के दौरान दी गई। और इससे पहले हम आगे बढ़ें, ये अच्छा है कि हम गिनती की पुस्तक की जो मूल वस्तु हैं उसके बारे में थोड़ा हम सीखें। और अगर हम मूल वस्तु के बारे में बात करें गिनती की पुस्तक में, तो कुछ शब्दों में हम उसे ऐसे बोल सकते हैं कि लोगों की जो है जनसंख्या या गिनती जो है वो ली गई थी और उसके बाद जो है यात्रा शुरू की गई सीने पर्वत से कनान देश की ओर। और जैसे मैंने बताया कि ये जो यात्रा है परमेश्वर के द्वारा शुरू की गई थी। मूसा जो है वो नेतृत्व कर रहा था, लेकिन जो असली अगुवा जो थे वो परमेश्वर स्वयं थे। और जब वो यात्रा कर रहे थे वो मोआब देश में कनान से बहुत पास थे। उस समय में जब वो वादा की हुई भूमि को वो अपने आंखों से देख पा रहे थे, इस्राएली लोगों के बीच में अविश्वास आ गया और वो कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया उन्होंने, और वो लोग जो हैं परमेश्वर के खिलाफ चले गए। और हम देखते हैं फिर परमेश्वर का जो न्याय है वहाँ पे लोगों के बीच में आया, और जो सबसे मुख्य जो न्याय आया वो था लोगों का वो 40 साल तक उस जंगल में भटकना। वो घूमते रहे इधर उधर वहाँ जंगल में। तो ये जो न्याय मिला जिसमें वो उस जंगल में 40 साल तक घूमते रहे, जो परमेश्वर की ओर से आया। और इस समय में जब वो जंगल में घूम रहे थे, जो पुरानी पीढ़ी थी, वो पीढ़ी जिसने इस यात्रा को शुरू किया था, मिस्र देश थे, वो गुजर चुके थे। लेकिन उनमें से केवल 2 पुरुष थे जो बचे थे, यहोशू और कालेब। और जो नई पीढ़ी थी, वो पीढ़ी जिनका जन्म हुआ उस यात्रा की शुरुआत करने के बाद, उन लोगों को जो है हम नई पीढ़ी कह सकते हैं। उन लोगों की भी जो गिनती हुई और वो लोग तैयार हुए कनान देश में प्रवेश करने के लिए। और ये वो चीज़ें हैं जो गिनती की पुस्तक में मूल वस्तुएं हैं। और जब हम गिनती की पुस्तक की महत्वपूर्णता के बारे में जब हम लोग सोचते हैं, तो इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसे बार बार हम नए नियम में देखते हैं कि इसका व्याख्या वहाँ पे आया है। जो गिनती पुस्तक की यात्रा के वर्णन है उसे हम बहुत बारी नए नियम में पढ़ते हैं।
इसका अर्थ है कि हमें इस यात्रा के दौरान बहुत से आत्मिक अर्थ हैं जो हमें समझना जरूरी है, क्योंकि मसीह जीवन भी जो है वो एक यात्रा की तरह हम देख सकते हैं, दास्तव से स्वतंत्रता की ओर और स्वतंत्रता से वादा की हुई भूमि तक। और इसीलिए जब हम अपने मसीह जीवन की तुलना इस यात्रा से जब हम करते हैं, उस समय गिनती की पुस्तक का बहुत महत्वपूर्णता है और आत्मिक मतलब है जो हम सीख सकते हैं। तो कुछ वो जो वचन या अध्याय जिनसे हम आत्मिक सीख ले सकते हैं उस यात्रा के बारे में जो हम गिनती की पुस्तक में देखते हैं और अपने जो मसीह जीवन की यात्रा के बारे में हम उसमें लागू कर सकते हैं, वो हम देख सकते हैं पहले कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय 1 से 12 वचन और इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय 7 से 19 वचन। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 7 से 19 वचन। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 11 वचन। यहूदा की पत्री उसके 5 वचन को आप ज़रूर पढ़ें। तो ये जो हैं कुछ मुख्य वचन और अध्याय हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। वो गलतियां जो इजरायली लोगों ने करी उनमें से हम सीख सकते हैं। अगर हम पढ़ें कुरिन्थियों की पत्री से कुछ वचन, वहाँ पे हम उस गलती या पाप के विषय में हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 6 वचन में लिखा है कि उन्होंने बुरे वस्तुओं का लालच किया। 10 अध्याय 7 में लिखा है कि वो लोग मूर्ति पूजा करने लगे। 10 और 8 वचन में लिखा है कि वो लोग उस समय में व्यभिचार में गिरे। 10 और 9 अध्याय में लिखा है और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और 10 अध्याय 10 वचन में लिखा है कि वो लोग कुड़कुड़ाए और 7 बारी वो लोग कुड़कुड़ाए। इसलिए बुरी वस्तुओं का लालच, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, बहुत सी बारी जो है परमेश्वर को परखा और बहुत सी बातों को लेकर वो लोग कुड़कुड़ाए। और ये कुछ गलतियां हैं जो इजरायली लोगों ने उस यात्रा में जो जंगल में थी की, और इन चीज़ों को जो है बहुत सी बारी हम सीख सकते हैं इन गलतियों से हमारे मसीह जीवन में भी। इसलिए हमें ये याद रखना है कि गिनती की पुस्तक जो है वो आत्मिक रूप में मूल्यवान है और यह कि इजरायली लोग छुड़ाए गए जीवते परमेश्वर की सेवा करने के लिए। और इसलिए बहुत सी बारी हम इस वाक्य को सुनते हैं कि छुड़ाए गए सेवा करने के लिए। मैं और आप छुड़ाए गए एक उद्देश्य के लिए और वो है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। इसलिए हर एक जो परमेश्वर की संतान है वो उस सेवक के हृदय को रखना जरूरी है, उनकी इच्छा को जानना और उस पर चलना और जो वचन लिखे गए उनके अनुसार अपने जीवन को जीना। लेकिन जो सबसे बड़ी जो एक चुनौती हम महसूस करते हैं इस यात्रा में वो है अविश्वास। विश्वासी लोग क्या है? अविश्वास में आ जाते हैं। विश्वासी जो है एक टाइटल दिया गया है मसीह लोगों के लिए, लेकिन बहुत सी बारी अविश्वास उनके मन में आता है, उन इजरायली लोगों की तरह जो जंगल में थे। और या तो अगर हम इस वचन को जब देखें दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 7 वचन कि लोग विश्वास को छोड़कर अपनी दृष्टि से चलना पसंद करते हैं, लेकिन जो मसीह जीवन है वो एक विश्वास का जीवन है, इसीलिए हमें विश्वासी कहा जाता है। लेकिन लोगों की परीक्षा होती है जिसमें वो विश्वास को छोड़कर अपनी आंखों देखी दृष्टि में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो अविश्वास जो है वो कारण बना उन आशीषों को ना प्राप्त करने के लिए। और इब्रानियों की पत्री में बहुत सुंदर तरीके से इन वचनों को लिखा गया है। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 19 वचन में इस प्रकार लिखा है, अतः हम देखते हैं कि वे कौन है? इजरायली लोग। जैसे हमने सीखा कि जो पुरानी पीढ़ी थी वो उस यात्रा में जो है वो लोग गुजर चुके थे, और क्यों वो लोग जो है उस कनान देश तक प्रवेश नहीं कर पाए? उनके अविश्वास के कारण। इब्रानियों की पत्री 3 और 19 वचन में हम देखते हैं कि उस वादा की भी भूमि में नहीं आ पाए उनके अविश्वास के कारण। इसलिए अगर हम भी अब अविश्वास के साथ जीवन में चलेंगे तो उस स्थान को नहीं देख पाएंगे जो परमेश्वर पिता के द्वारा ठहराया गया है। इसी के 3 अध्याय 12 में लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। तो अगर हमारे हृदय में अविश्वास है तो हम जीवते परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें एक विश्वासी मन चाहिए और एक पाप रहित हृदय। यही जो है इजरायली लोगों के साथ हुआ और यही जो है मसीह लोगों के लिए है। और फिर से अगर हम एक और वचन पढ़ें, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और 2 वचन, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। वचन को सुना लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया। इसलिए हर एक वो जो वचन हम परमेश्वर की ओर से सुनते हैं, जिन वचनों को हम बाइबल में से पढ़ते हैं,
ज़रूरी है कि उसे विश्वास करें, क्योंकि अगर उसमें विश्वास है तो वो विश्वास के द्वारा वो कार्य में भी फिर वचन पूरा होगा। विश्वास और कार्य। नए नियम में याकूब की पत्री आप अवश्य पढ़ सकते हैं इस बात को सीखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे याकूब लिखता है कि कर्म बिना जो विश्वास है वो अधूरा है। इसलिए अगर हमारे पास विश्वास है तो इस विश्वास को हम कार्य में भी पूरा देख सकते हैं। तो ये है आत्मिक मूल्य गिनती की पुस्तक के बारे में जो अभी हमने सीखा। एक और महत्वपूर्ण विचार ये है कि हमें अनुशासन की आवश्यकता है। मसीह लोग जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं उनके जीवन में अनुशासन ज़रूरी है। उत्पत्ति की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं हम देखते हैं कि कैसे आदम जो है, जो पहला मनुष्य था, वो पाप में गिर गया आज्ञा ना मानने के द्वारा। निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं वही पापी मनुष्य का छुटकारा हुआ परमेश्वर के द्वारा। लेव्यवस्था में हम देखते हैं मनुष्य जो है परमेश्वर की महिमा करता है। और जब हम गिनती की पुस्तक में आते हैं हम देखते हैं कि मनुष्य जो है परमेश्वर की सेवा कर रहा है। और जैसे मैंने बोला कि हमारा छुटकारा हुआ परमेश्वर की सेवा करने के लिए, और परमेश्वर की सेवा करने के लिए एक अनुशासन जो है वो बहुत ज़रूरी है। चाहे वो सेवक हो या आराधक हो, हमें अनुशासन जो है हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। एक अनुशासित जीवन जीना ज़रूरी है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। और जैसे हम यात्रा करेंगे, हम गिनती की पुस्तक में हम 5 मुख्य विशेष लोगों के बारे में हम सीखेंगे। उन 5 लोगों के जो नाम हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और उनके जीवन से जो है हम बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। सबसे पहला जो व्यक्ति है वो है मूसा, वो उनको छुटकारा देने वाला। दूसरा है हारून महायाजक, जो मूसा का भाई है। तीसरा है मिरियम, जो मूसा और हारून की बहन। और जो चौथा व्यक्तित्व है वो है यहोशू। और 5वां है कालेब। ये 2 लोग जिन्होंने परमेश्वर पे विश्वास रखा और वो वादा की हुई भूमि में प्रवेश किया। और उन लोगों ने जिन्होंने यात्रा शुरू करी, ये 2 लोग थे जो उस वादा की हुई भूमि पर प्रवेश किया। तो इनके नाम आप याद रखें, मूसा, हारून, मिरियम, यहोशू और कालेब। ये 5 व्यक्तित्व के बारे में आप इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। और इन 5 में से ये जो आखिरी 2 नाम हैं ये विशेष नाम है इस पुस्तक में, क्योंकि ये अपने पीढ़ी के केवल 2 व्यक्ति थे जो मिस्र देश से उस वादा की हुई भूमि में प्रवेश करने पाए थे। और आगे हम देखेंगे जो लेव्यवस्था की पुस्तक और गिनती के बीच में हम कैसे एक रिश्ते को हम ढूंढ सकते हैं। क्योंकि जब हमने लेव्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा, हमने देखा उस पुस्तक में लिखा है मनुष्य परमेश्वर की महिमा करने के बारे में वहाँ पे लिखा है। वो एक महिमा करने के लिए एक पुस्तक है। भेंट और बलिदान जो चढ़ाए जाते हैं याजक के द्वारा उस मिलाप वाले तंबू में, वो एक आराधना की पुस्तक है। और गिनती की पुस्तक में वो विश्वासी जन की यात्रा के बारे में लिखा गया है। इसलिए हम जो है देखते हैं कि वो चल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। वो यात्रा की पुस्तक, एक जो है आराधना की पुस्तक, दूसरी है यात्रा की पुस्तक। लेव्यवस्था जो है आराधना के बारे में बताती है, गिनती जो है वो यात्रा के जीवन के बारे में बताती है। एक और बात, लेव्यवस्था की पुस्तक में हम मनुष्य के विशेष अधिकार के बारे में हम सीखते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को याद है जब हमने मिलाप के तंबू के बारे में हमने सीखा था कि कैसे वो एक नई सहभागिता में परमेश्वर के साथ आए थे। और हमने सीखा था कैसे एक ये विशेष अधिकार उन्हें मिला कि एक पापी मनुष्य एक पाप रहित परमेश्वर के साथ सहभागिता रख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विशेष अधिकार है और इसी के बारे में लेव्यवस्था की पुस्तक में हम पढ़ते हैं। और यहाँ पे गिनती की पुस्तक में हम देखते हैं जंगल जो विश्वासियों के लिए एक अभ्यास का क्षेत्र है, एक अभ्यास का क्षेत्र। जब हम स्कूल में गए हमने बहुत सी चीज़ों के लिए अभ्यास किया और उनसे हमें सीखने के लिए मिला। वैसे ही जो अभ्यास का क्षेत्र है जिससे हमें सीखने के लिए मिलता है वो इस पुस्तक में हम पाते हैं। तो जो इजरायली लोग हैं उनको 3 मुख्य बातें जो है सीखनी ज़रूरी थी। वैसे ही जो विश्वासी लोग हैं उनको भी ये 3 बातें याद रखना या सीखना ज़रूरी है। तो वो कौन से हैं 3 मुख्य विशेष बातें जो हमें सीखनी ज़रूरी हैं, जो इजरायली लोगों को भी सीखना अनिवार्य था, उनको हम सीखेंगे। सबसे पहली बात कि जब पीड़ा का जब समय है, जब समस्या और चुनौती आपके मार्ग के सामने आती है, क्योंकि वो हर एक विश्वासी के जीवन में दिखेंगी, परीक्षाएं या समस्याएं चिंताएं आएंगी। और जब ऐसे तूफान या चिंताएं या समस्याएं आती हैं उस समय ज़रूरी है कि हम परमेश्वर पिता पे विश्वास रखें,
ना कि किसी मनुष्य पे। और जैसे मैंने आपको बताया कि मूल प्रवृत्ति जो है वो दृश्य के अनुसार जीना है, विश्वास के द्वारा नहीं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम विश्वास से चलें परमेश्वर पिता पे, और अगर हमें विश्वास है तो हम परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, किसी मनुष्य पे नहीं। इसलिए भजन संहिता में लिखा है कि अच्छा है कि परमेश्वर पे भरोसा रखें, मनुष्य पे या मनुष्यों की रीति रिवाजों में उनकी बातों पे विश्वास करने से ज़्यादा। यहाँ पे हम भजन संहिता उसका 37 अध्याय और 5 वचन को पढ़ सकते हैं। वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही सब पूरा करेगा। जब समस्याएं चिंताएं आपके पास आती हैं, आप भरोसा परमेश्वर पे रखें, संपूर्ण भरोसा आप परमेश्वर पे रखें, वही है जो सब कुछ पूरा करेंगे। ये एक मुख्य सीख है जो इजरायली लोगों को सीखना था, और जो मसीह लोग हैं हमें भी इस बात को सीखना ज़रूरी है। और ये पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम परीक्षाओं के समय में भी परमेश्वर पिता पे भरोसा रखना सीखें। और दूसरा जो मुख्य बात है जो इजरायली लोगों को सीखना था कि परमेश्वर उन सब बातों को वो पूरा करेंगे, मुहैया कराएंगे अपने स्वर्गीय धन के अनुसार। इसी बात को बहुत ही सुंदर तरीके से हम फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 19 वचन में पाते हैं। यहाँ पे लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। और अगर हम जीवन को देखें, जो इजरायली लोगों के जीवन और उनकी यात्रा को जब हम देखते हैं, उस जंगल की यात्रा में गिनती की पुस्तक में जब हम 13 अध्याय 26 वचन से लेकर 14 अध्याय 25 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी सारी आवश्यकता को मुहैया कराया। परमेश्वर ने उन्हें खाने के लिए दिया, मन्ना जो आसमान से गिरा, और जब उन्होंने मांगा तो परमेश्वर ने उन्हें मांस खाने के लिए दिया। परमेश्वर ने उन्हें पानी दिया चट्टान से। परमेश्वर ने नेतृत्व करने के लिए लोग दिए, मूसा, हारून, और परमेश्वर ने उन्हें वादा की भी भूमि दी। और अगर हम उन बातों को पढ़ते हैं जो यहोशू और कालेब ने लिखे उस भूमि को देखने के बाद, कि उस भूमि में वो सब कुछ जो था वो परिपूर्णता से था, जो दाख मधु और दूध से तृप्त था। तो वादा की भी भूमि वो परमेश्वर के द्वारा दी गई। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो परमेश्वर के द्वारा उन्हें प्राप्त हुई? रोटी, मांस, पीने का पानी, नेतृत्व करने के लिए लोग, और एक अच्छी भूमि। इसीलिए हमें परमेश्वर पे विश्वास करना ज़रूरी है कि वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे जब आवश्यकता का समय होगा। और तीसरा कि हम परमेश्वर की आराधना करना ज़रूरी है उन नियमों के अनुसार जो दिए गए। एक अनुशासन ज़रूरी है परमेश्वर की सेवा और आराधना करने के लिए। तो ये 3 मुख्य बातें हैं जो इजरायली लोगों को सीखना ज़रूरी था। इसे मैं दोबारा से बताऊंगा। परीक्षाओं के समय में मसीह पे विश्वास रखो, मनुष्य पे नहीं। विश्वास रखो कि परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को मुहैया कराएंगे। तीसरा, परमेश्वर की आराधना करो उनके नियम और अनुशासन के साथ। और ये 3 मुख्य बातें हैं जो परमेश्वर पिता ने अपेक्षा करी इजरायली लोगों को सीखने के लिए। आज भी वो हमसे अपेक्षा करते हैं। तो आइए हम इन बातों को सीखें, और इस यात्रा में जब हम हैं इन बातों को साथ लेके चलें, ताकि हम जंगल में नहीं लेकिन उस वादा की हुई भूमि तक हम पहुंचे। आप सबका धन्यवाद हमें सुनने के लिए। हम अगली कक्षा में मिलेंगे। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दें।